सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर देते हैं। इन दिनों नोएडा और दिल्ली से भी एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि एक मोबाइल ऐप के जरिए सड़क पर चल रही ई रिक्शा को कहीं से भी बंद किया जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद ई रिक्शा चालकों में भी चिंता बढ़ गई है। और आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में कोई व्यक्ति मोबाइल ऐप से चलते हुए ई रिक्शा को रोक सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने इस पूरे मामले का रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक के दौरान सामने आया कि बैट बीएमएस नाम के एक ऐप के जरिए कुछ ई रिक्शा की डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता था। परीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि जिन ई रिक्शा में यह सिस्टम लगा हुआ था उनमें ऐप के जरिए कनेक्शन बनने के बाद वाहन को बंद किया जा सकता है। यानी वायरल वीडियो में दिखाई गई तकनीक पूरी तरह झूठी नहीं है, लेकिन यह सुविधा हर ई रिक्शा में मौजूद नहीं होती। जब हमारी टीम ने सेक्टर 18 में ई रिक्शा चालकों से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कई ई रिक्शा अचानक बंद हो गई थी। चालकों का कहना है कि एक युवक को इस मामले में पकड़ भी लिया गया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। हालांकि इस दावे की कोई पुष्टि नहीं है। ई रिक्शा चालकों के मुताबिक ये ऐप आम लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं बनाया गया है। उनका कहना है कि नई ई रिक्शा में जो कंट्रोल डिवाइस लगाई जाती है उसका इस्तेमाल आमतौर पर फाइनेंस कंपनियां या लोन देने वाले संस्थान करते हैं। और अगर किसी ग्राहक की ईएमआई या लोन की किश्त लंबे समय तक जमा नहीं होती तो फाइनेंस कंपनी इस तकनीक की मदद से वाहन को निष्क्रिय कर सकती है ताकि बकाया राशि की वसूली की जा सके। और विशेषज्ञों का भी कहना है कि ऐसी तकनीक का उपयोग केवल अधिकृत संस्थाओं और तय नियमों के तहत ही किया जाना चाहिए। और अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति इस सिस्टम को इस्तेमाल करता है तो ये सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला बन सकता है। चलते वाहन को अचानक बंद करने से सड़क पर हादसे का खतरा भी बढ़ सकता है। फिलहाल इस वायरल वीडियो ने ई रिक्शा चालकों के बीच नई चिंता जरूर पैदा कर दी है। ऐसे में जरूरी है कि इस तकनीक के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट नियम हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि इसका दुरुपयोग ना हो। नोएडा के सेक्टर 18 से हमारी संवाददाता प्रिया राणा ने इस पूरे मामले का रियलिटी चेक किया और ई रिक्शा चालकों से बातचीत कर इस वायरल दावे की सच्चाई सामने रखने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें एक ऐप को फ़ोन में डाउनलोड किया जाता है और चलते हुए बैटरी ई रिक्शा को यानी बंद कर दिया जाता है। इसी की पड़ताल के लिए देखिए हम ज़मीनी स्तर पर हैं। सबसे पहले देखिए फ़ोन में आपको वो ऐप दिखाना चाहेंगे। ये BAT ऐप है। BAT ये ऐप है। अगर आप इसे अपने फ़ोन में स्टार्ट करेंगे और यहाँ से कनेक्ट अगर हो गया तो ई रिक्शा चलते चलते बंद हो गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अपने आप ये ई रिक्शा बंद होती हुई नजर आई है। हम बातचीत करेंगे ई रिक्शा चालकों से जो लगातार बीते कई वर्षों से रिक्शा चला रहे हैं। क्या कहेंगे? अभी मैंने कनेक्ट किया और रिक्शा बंद हो गई। इस तरीके की कैसी परेशानी क्या आप लोगों को आ रही है? मैम बंद कर देते हैं, वो जाम में भी गाड़ी चलती है, जब भी बंद कर देते हैं फिर धक्का मार के सवारी को खींचना पड़ता है, फिर जानने वाले को बुला के फिर वो खुलवाना पड़ता है। कितने दिनों से ये समस्या आपको आ रही है? 3-4 दिन से। ये कल तो 8 बार बंद हुआ मेरी गाड़ी। GIP पे बंद हुई, 26 में बंद हुई, अट्टापीर पे बंद हुई, DLF पे 5 बार बंद हुई गाड़ी मेरी। तो फिर मैंने यहाँ से बुला के ले जाता था जब मैं खुलवाता था उनसे। देखिए और भी लोग हैं, आप लोग रिक्शा चलाते हैं, किस तरीके की समस्या आ रही है? समस्या आ रहा है जो कि दिन रात ऐसे काम होता है जो कि जाम में फंस जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, रिक्शे बंद हो जाते हैं। अब बंद होने का मतलब है सवारी की भी दिक्कत आते हैं, प्रभाव पड़ते हैं, पब्लिक को भी, हमें दिक्कत बहुत आती है। अच्छा, अगर बंद हो जाता है तो किस तरीके से फिर आप चालू कराते हैं? तो फिर दूसरे को बुलाते हैं हम। दूसरे को बुलाने के बाद में हमने बोलते हैं भैया चालू कर दो, तो मोबाइल वाले रहते, पढ़े लिखे रहते, वो चालू करते हैं। हम तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है इससे? पूरे दिक्कत हो रहे हैं मैडम। देखिए यहाँ पर ई रिक्शा चालक कह रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी रिक्शा चालक हैं, उनसे पूछेंगे हम कि किस तरीके की समस्या आ रही है। BAT एक ऐप है, आप लोगों को क्या जानकारी है? कोई ऐसा ऐप है जो चलते चलते आपकी ई रिक्शाओं को बंद कर दे रहा है? ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, उसे ऑप्शन तो दबा देते हैं, बंद हो जाती है। जाम में भी दिक्कत हो रही है बहुत पब्लिक को। ई रिक्शा चालकों तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कहीं भी बंद कर देते हैं। कल एक तो हमने पकड़ा, उसने हमसे गलती वलती मानी तो हमने छोड़ दिया उसे। 3-4 बार गाड़ी बंद मेरी भी हो रही है, मैं अपने मोबाइल से चालू कर देता हूँ। अच्छा, वो कौन लोग हैं जो इस ऐप का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और एकदम से इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों को समस्याएं हो रही हैं? आम आदमी हैं, वो चलते फिरते आदमी हैं, वो मज़े लेने के चक्कर में हमें नुकसान दे रहे हैं। नुकसान दे रहे हैं।
हाँ कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि आप लोगों को नुकसान हो रहा है, इससे कोई एक्सीडेंट की भी एकदम से ऐसी स्थिति बन सकती है क्योंकि चलती चलती गाड़ी एकदम से बंद हो रही है। हो जाती है। सरकार से ये आवेदन है कि ये ऐप जल्दी से जल्दी बंद करना चाहिए। आप भी रिक्शा चलाते हैं? देखिए और लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे जो रिक्शा लेकर के यहाँ पर खड़े हैं कि आखिर वो ऐप इतना हानिकारक हो रहा है कि लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये भी ई रिक्शा चालक हैं, क्या नाम है आपका? वीरेश कुमार। एक ऐप है, जानकारी है बीएटी? जानकारी, वो एक एप्लीकेशन है बैटरी के पर्पज़ का, तो वो कंपनी ने दिया है बैटरी से ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दो तो अपनी बंद कर दो, कोई गाड़ी निकाल नहीं पाएगा। और दूसरा है कि वो बैटरी जो मतलब उस पे ले रखी है ना किस्तों पे, तो वो कंपनी वाला बंद करने के लिए। तो वो किसी को एप्लीकेशन मिल गया, वो लड़के आते हैं स्कूटी से, मैंने कल देखा था, पकड़ा भी उन्हें। वो सॉरी करने लगे तो वहाँ पे 3 गाड़ियाँ वहाँ पे बंद कर रखी थी उस साइड लेफ्ट में, और 3 गाड़ियाँ इधर खड़ी थी लेफ्ट में बंद करके, और 2 गाड़ी हमारे साथ के लोगों की थी, वो बंद कर रखी थी। जब उन्हें पकड़ा तो उनके पास वही एप्लीकेशन निकला। अच्छा, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इससे समस्या हो रही होंगी? समस्या ये होती है जैसे पैसेंजर बैठाल के लाते हैं और रास्ते में कोई गाड़ी बंद कर दे, वो एप्लीकेशन से देखते रहते, तो वो सवारी भी उतर के चली जाती, पैसे भी नहीं देती है। सवारी जब अपनी जगह पर नहीं पहुंचेगी तो वो पैसे नहीं देती है, और फिर मुझे ड्राइवर को धक्का लगा के गाड़ी एजेंसी तक ले जाना पड़ता है। वहाँ ले जाता है, तब वो एजेंसी वाला बताता है ये किसी ने बंद करी है बैटरी। तो वैसे ड्राइवर को ये लगता है बंद हो गई कि कहीं ख़राब ना हो गई हो गाड़ी। अच्छा, जो लोग बंद कर रहे हैं उनकी कोई मानसिकता समझ में आई कि जैसा आपने बताया 2 व्हीलर पर आते हैं, बंद करते हैं और भाग जाते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो उन लोगों की मानसिकता समझ में आई? मैंने पूछा उन्हें, वो इंटरटेनमेंट में कह रहे इंटरटेनमेंट वीडियो बनाता हूँ वो इंस्टाग्राम के लिए। तो मैंने कि ये कौन सी वजह है कि तुम किसी को परेशान करके इंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हो? उनकी मानसिकता ये है, वो एक लड़का होगा, एक वीडियो बनाएगा और एक बंद करेगा, ये है उनका सीन। कहीं ना कहीं आम जनताओं को इसका समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इनकी अपील है कि सरकार के द्वारा या कंपनी के द्वारा जो ऐप लीक हो गया है उस पर पाबंदी लगाई जाए। अब देखना होगा कि इस ऐप पर कब पाबंदी लगती हुई नजर आएगी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा।